छन 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 छनकती पायल की डरावनी दास्तान। गांव में ठंड का मौसम था और रात में अंधेरा घना हो चुका था। ये वही गांव था जहां पीढ़ियों से एक खंडहर की कहानी सुनाई जाती थी। पायल हाउस के नाम से मशहूर यह जगह किसी के लिए भी खौफ का दूसरा नाम बन चुकी थी। लोग कहते थे कि यहाँ रात के वक्त छन 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 की आवाज आती है। बुजुर्गों का कहना था कि यह आवाज उस महिला की है जिसने बरसों पहले अपने पति के हाथों दर्दनाक मौत पाई थी। उसका शरीर तो जल गया था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उस घर में भटकती है। अमन, रितेश, सौरभ और विवेक, 4 दोस्त जो शहर से गांव घूमने आए थे, इन कहानियों को झूठा मानते थे। अमन ने कहा, ये सब डराने के लिए बनाया गया है। अगर सच में कुछ है तो क्यों न आज रात वहां जाकर देखा जाए। उसकी बात सुनकर सौरभ ने घबराते हुए कहा, ये ठीक नहीं है। गांव वाले इसे मजाक नहीं मानते, लेकिन अमन और रितेश ने उसे चुनौती दी और आखिरकार चारों ने तय किया कि रात को खंडहर में जाकर सच्चाई का पता लगाया जाएगा। रात के 11 बजे चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर खंडहर की ओर बढ़े। रास्ता सुनसान था और ठंडी हवा उनकी रीढ़ तक ठंडक पहुंचा रही थी। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, उनकी आंखों के सामने एक डरावना दृश्य था। टूटी फूटी दीवारें, जाले से ढकी खिड़कियां और घर के चारों ओर सूखे पेड़ों की शाखाएं जो हवाओं के साथ अजीब आवाज कर रही थीं। अमन ने हंसते हुए कहा, देखा, बस एक पुराना घर है और कुछ नहीं। लेकिन बाकी तीनों के चेहरे पर साफ डर दिख रहा था। जैसे ही वे घर के अंदर गए, दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। सौरभ ने चौंक कर कहा, ये हवा थी या कुछ और? विवेक ने उसे चुप कराया और कहा, आगे बढ़ो, डरने का कोई कारण नहीं है। घर के अंदर फर्श पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच मारी हो। दीवारों पर जली हुई तस्वीरें और लाल रंग के धब्बे थे। तभी एक दरवाजे के पीछे से धीमे स्वर में छन 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 की आवाज सुनाई दी। चारों के चेहरे पर डर साफ था, लेकिन अमन ने हिम्मत दिखाते हुए आवाज का पीछा करने का फैसला किया। वे जैसे ही एक बड़े हॉल में पहुंचे, वहां का माहौल और भी डरावना था। कमरे के बीचों बीच एक टूटा हुआ झूला पड़ा था। झूले के पास ही एक पुराना गुड़िया का सिर पड़ा था, जिसकी आंखें पूरी तरह जल चुकी थीं। रितेश ने जैसे ही झूले को छुआ, अचानक झूला खुद ब खुद हिलने लगा। सभी ने डरकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे में लगे शीशे से झांकती हुई एक परछाई दिखी। वो परछाई किसी इंसान की नहीं थी। यह कोई स्त्री थी, जिसकी आंखें लाल और चेहरा अधजला था। छन 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 की आवाज फिर से तेज हो गई। परछाई गायब हो गई, लेकिन अब आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। अमन ने धीरे से कहा, चलो ऊपर चलते हैं। सीढ़ियां चरमराते हुए डरावनी आवाजें कर रही थीं। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक दरवाजा हल्का खुला हुआ था और उसमें से धीमी रोशनी आ रही थी। अमन ने दरवाजे को धक्का दिया। अंदर का दृश्य और खौफनाक था। कमरे के बीच में एक महिला सफेद साड़ी में बैठी थी। उसके हाथ में एक टूटी हुई पायल थी और वह कुछ गुनगुना रही थी। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, उसका चेहरा भयानक था। एक आंख पूरी तरह जली हुई और दूसरा भाग सड़ चुका था। उसने जोर से चीखते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए? भाग जाओ। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि खिड़कियां और शीशे चटकने लगे। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन घर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी कमरे की दीवारों से खून रिसने लगा। फर्श में दरारें पड़ गईं और उनमें से काले धुएं के साथ हाथ बाहर आने लगे। इन हाथों ने रितेश को पकड़ लिया। बाकी तीनों चीखते हुए उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन सब बेकार। रितेश को घसीटते हुए फर्श के नीचे खींच लिया गया। बाकी तीनों दोस्त किसी तरह नीचे की तरफ भागे, लेकिन अब पूरा घर अजीब अजीब आवाजों से गूंज रहा था। हर कोने से छन 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 की आवाज आ रही थी। दीवारों से परछाइयां बाहर निकल रही थीं।
विवेक ने जैसे ही खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, खिड़की के शीशे ने उसे जकड़ लिया। सौरभ और अमन चीखते हुए दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा खुला नहीं। पीछे से वही महिला अचानक उनके सामने प्रकट हो गई। उसने कहा, तुम्हें मेरी सजा भुगतनी होगी। अगले दिन सुबह गांव के कुछ लोग जब पायल हाउस के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर 4 जोड़ी जले हुए चप्पलें पड़ी थीं। अमन, सौरभ, रितेश और विवेक का कोई निशान नहीं मिला। लोग कहते हैं कि अब उस खंडहर में हर रात छन 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 की आवाज और तेज हो गई है। जो भी इस आवाज के पीछे जाने की कोशिश करता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। क्या आप इस आवाज का पीछा करने की हिम्मत करेंगे? एक अनोखा गांव, सूरजपुर का अभिशाप। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की ठंडी हवा पेड़ों को झुला रही थी और दूर कहीं एक उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं, अर्जुन, एक पत्रकार, अपनी नई कहानी की खोज में था। मेरे एडिटर ने मुझसे कहा था, इस बार कुछ हटके लेकर आओ। मेरी गाड़ी जंगल की एक सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। अजीब सी घबराहट और उत्सुकता मेरे दिल में थी। तभी मेरी नज़र सड़क के किनारे लगे एक पुराने बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था, सूरजपुर 3 किलोमीटर। सूरजपुर का नाम सुनते ही मेरे होश उड़ गए। ये वही गांव था जिसके बारे में दादी से बचपन में डरावनी कहानियां सुनी थीं। कहा जाता था कि सूरजपुर के लोग एक रात अचानक गायब हो गए थे। कुछ लोग कहते थे कि वहाँ एक सांप है। ये तो परफेक्ट जगह है, मैंने सोचा। गांव के रास्ते पर बढ़ते ही माहौल डरावना होता गया। हवा में अजीब सी ठंडक थी। झींगुरों की आवाज भी रुक चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही मेरी गाड़ी खुद ब खुद रुक गई। गांव का मुख्य फाटक जर्जर था। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, यहाँ से वापस जाने का रास्ता बंद है। मैंने फाटक खोला और अंदर कदम रखा। चारों तरफ वीराना था, टूटे फूटे घर, जले हुए पेड़ और सड़कों पर उगी जंगली घास। ऐसा लग रहा था जैसे ये गांव दशकों से समय की गिरफ्त में हो। गांव के बीचों बीच एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थीं कि वह पूरा आकाश ढंक रही थीं। पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वह लकड़ी के सहारे खड़ा हुआ और मेरी तरफ घूरने लगा। यहाँ क्यों आए हो? उसने पूछा। मैं अर्जुन हूँ, एक पत्रकार। इस गांव की कहानी जानने आया हूँ, मैंने जवाब दिया। बूढ़ा आदमी हंसने लगा। उसकी आवाज किसी खौफनाक गूंज की तरह थी। उसने कहा, जो इस गांव की सच्चाई जानने की कोशिश करता है, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तुम भी तैयार रहो। गांव घूमते हुए मेरी नज़र एक पुरानी हवेली पर पड़ी। ये गांव की सबसे बड़ी और रहस्यमय जगह थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस हवेली में कुछ बहुत बड़ा छुपा हो। मैंने बूढ़े आदमी से पूछा, ये हवेली किसकी है? उसकी आंखों में डर दिखा। उसने कहा, ये ठाकुर रघुनाथ की हवेली है। गांव के लोग इसे शापित कहते हैं। कोई भी वहां रात नहीं बिताता। लेकिन मेरी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। मैंने फैसला किया कि मैं आज रात उसी हवेली में रहूंगा। हवेली के अंदर कदम रखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दीवारों पर जाले लटके हुए थे। लकड़ी की सीढ़ियां चिरचिरा रही थीं। हर कोने में एक अजीब सी गंध थी, जैसे यहाँ कुछ सड़ रहा हो। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और एक एक कमरा देखना शुरू किया। एक कमरे में एक पुराना झूला था, जो बिना हवा के ही धीरे धीरे हिल रहा था। झूले के पास एक गुड़िया पड़ी थी। उसकी एक आंख गायब थी और कपड़े फटे हुए थे। जैसे ही मैं गुड़िया को उठाने के लिए झुका, मेरे कानों में आवाज गूंजी। छन छन छन। पायल की यह आवाज हवेली के अंदर गूंज रही थी। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई है। मैं तेजी से पलटा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। मैंने हिम्मत जुटाई और उस आवाज का पीछा करना शुरू किया। यह आवाज मुझे हवेली के पिछले हिस्से में ले गई। वहां एक बड़ा कमरा था।
कमरे की दीवारें काली थीं और उस पर खून से लिखा था, जो यहाँ आएगा वह वापस नहीं जाएगा। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। तभी मैंने देखा कि कोने में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे को ढक रहे थे। वह सफ़ेद साड़ी में थी। उसकी पायल की छन छन अब साफ सुनाई दे रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने धीरे से कहा। डर के मारे मेरा गला सूख गया। मैंने कांपते हुए कहा, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूँ। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा जला हुआ था। तुमने गलती कर दी, अब तुम्हें भी मेरे जैसे भटकना होगा, उसने कहा। औरत ने मुझे गांव की कहानी सुनाई। उसने कहा, मैं रघुनाथ की पत्नी थी। उसने अपनी हवस और लालच के कारण गांव के सारे लोगों को मार डाला। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की, तो उसने मुझे इस हवेली में जिंदा जलाकर मार दिया। तब से इस गांव में कोई नहीं बचता। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो गया। कमरे की दीवारें हिलने लगीं और हवा में चीखों की आवाजें गूंजने लगीं। किसी तरह मैंने दरवाजा खोला और गांव के बाहर भागा। मेरी गाड़ी वहीं खड़ी थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे चालू किया, गाड़ी का इंजन बंद हो गया। तभी मैंने देखा कि वही बूढ़ा आदमी मेरे सामने खड़ा था। वह मुस्कुराया और बोला, तुम सूरजपुर से भाग सकते हो, लेकिन सूरजपुर तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। उस घटना को महीनों बीत चुके हैं, लेकिन आज भी हर रात मैं छन छन की आवाज़ सुनता हूँ। जब भी सोने की कोशिश करता हूँ, खिड़की पर वही जली हुई औरत की लाल आंखें चमकती हैं। सूरजपुर से बाहर निकलना आसान था, लेकिन उस डरावने गांव की दहशत से पीछा छुड़ाना नामुमकिन। क्या आप सूरजपुर जाने की हिम्मत करेंगे? दहकती दो लाल आंखें। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना किला खड़ा था, जो समय के साथ खंडहर में तब्दील हो गया था। कई सालों से वहां किसी ने कदम नहीं रखा था। किले के बारे में गांव में कई तरह की अजीब कहानियां प्रचलित थीं, जिन्हें सुनकर लोगों की रूह कांप जाती थी। कहते थे कि रात के अंधेरे में किले के अंदर से दो दहकती हुई लाल आंखें दिखाई देती हैं, जो किसी को भी किले में कदम रखने की अनुमति नहीं देती। लेकिन राहुल और उसके दोस्तों को इन कहानियों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे यह मानते थे कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, और डर के बिना वे किले में एक रात बिताने का मन बना चुके थे। राहुल को इस चुनौती को स्वीकार करने का अच्छा मौका लगा। राहुल और उसके 4 दोस्तों ने तय किया कि वे रात 10 बजे के आसपास किले के लिए निकलेंगे, ताकि अंधेरे में डर और रोमांच का पूरा अनुभव किया जा सके। किले तक पहुंचने के लिए उन्हें एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा, जहां न कोई चिड़िया की आवाज़ थी, न ही कोई हवा का झोंका। बस एक गहरी खामोशी थी, जैसे सारा जंगल खुद को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। अंधेरे में रास्ता बेहद डरावना और लंबा लगने लगा। जंगल के बाद जब वे किले के पास पहुंचे, तो वह खंडहर जैसी इमारत और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। किले के विशाल दरवाजे जंग लगे हुए थे और दीवारों पर काई उगी हुई थी। एक ठंडी और तीव्र हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया, जैसे किला उन्हें खुद में समेटने के लिए तैयार हो। किले के अंदर घुसते ही चारों दोस्तों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। अंधेरे में टॉर्च की हल्की सी रोशनी से किले का भयावह रूप और भी खतरनाक लगने लगा। दीवारों पर कई पुराने चित्र थे, जिनमें राजा रानी और उनके महलों की शाही जिंदगी को दर्शाया गया था। लेकिन एक चित्र ने राहुल का ध्यान खींच लिया। ये चित्र किले के राजा का था, और उसकी आंखों में एक अजीब सी जलन थी, जैसे वह कहीं से निकलने की कोशिश कर रहा हो। यह क्या है? राहुल ने डरते हुए कहा। बस एक पुरानी चित्रकला है, एक दोस्त ने जवाब दिया, लेकिन उसके चेहरे पर भी चिंता साफ दिख रही थी। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, टप टप टप। सभी दोस्तों के दिल एक साथ थम गए। वे एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। राहुल ने झुंझलाते हुए अपनी टॉर्च की रोशनी को तेज किया, लेकिन वहां कोई नहीं था।
सबने एक बार फिर खुद को यकीन दिलाया कि यह केवल उनकी कल्पना थी। जैसे ही वे एक अंधेरे हॉल में पहुंचे, वहां अचानक से हवा का एक जोरदार झोंका आया और टॉर्च की रोशनी बुझे बिना ही झपकने लगी। तभी अचानक राहुल की आंखों के सामने दो तेज दहकती लाल आंखें प्रकट हुईं। ये आंखें लाल धुएं से घिरी हुई थीं और जैसे आग में जल रही हों। आंखें धीरे धीरे किले के भीतर से निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगीं। क्या ये सच है? एक दोस्त डर के मारे कांपते हुए बोला। राहुल ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? आंखों ने गहरी और धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं इस किले का रक्षक हूँ। तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? राहुल की घबराहट बढ़ गई, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और कहा, हम सिर्फ एक रात बिताने आए हैं। हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। आंखें और पास आ गईं और किले के भीतर से एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वो आकृति किले के राजा की थी, जो अब एक भूत के रूप में वहां भटक रहा था। उसकी चमकती आंखें जैसे आग में जल रही थीं और वह धीरे धीरे राहुल और उसके दोस्तों की ओर बढ़ने लगा। राजा ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मैं इस किले का शासक था। ये किला मेरे लिए था, लेकिन मेरे ही विश्वासघातियों ने मुझे धोखा दिया और मुझे मार डाला। मेरी आत्मा अब इस किले में बंधी हुई है। मेरे बाद किले में आने वाला कोई भी जीवित नहीं लौटा है। राहुल ने कांपते हुए कहा, क्या तुम हमें जाने दोगे अगर हम तुम्हारी आत्मा को शांति दे दें? राजा की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और उसने कहा, तुम मेरी आत्मा को शांति दे सकते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें इसे करने के लिए किले की एक खास जगह पर जाना होगा। वहां मेरी समाधि है। राहुल ने हिम्मत जुटाई और सभी को समझाया कि वे राजा की मदद कर सकते हैं। भूत ने किले के एक हिस्से की ओर इशारा किया, वहां किले के सबसे पुराने हिस्से में मेरी समाधि है। तुम्हें वहां दीपक जलाना होगा और तब मेरी आत्मा शांति पाएगी। राहुल और उसके दोस्तों ने किले के भीतर कई रास्तों को खोजा और अंततः राजा की समाधि वाली जगह तक पहुंच ही गए। ये जगह बेहद अंधेरी और सुनसान थी और वहां कोई आवाज नहीं थी। वहां एक पुरानी चट्टान रखी हुई थी जिसके ऊपर धूल जम चुकी थी। राहुल ने बिना समय गंवाए वहां दीपक जलाया और राजा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही दीपक जलाया गया, किले के चारों ओर एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। दीवारों से एक घना धुआं निकलने लगा और लाल आंखें धीरे धीरे मध्यम होने लगीं। किले के अंदर का माहौल बदलने लगा और एक गहरी शांति छा गई। राजा की आत्मा ने आकर राहुल को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे शांति दी, अब मैं किले को छोड़ सकता हूँ। कुछ ही समय बाद किले की सारी घबराहट खत्म हो गई और किले का वातावरण सामान्य हो गया। रात का अंधेरा हल्का हो गया और चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली। वे धीरे धीरे बाहर निकले और किले के बाहर खड़े होकर देखा कि किला अब पहले जैसा डरावना नहीं था। राहुल और उसके दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि उन्होंने किले में सिर्फ एक रात नहीं बिताई, बल्कि एक बड़े रहस्य को सुलझाया था। वे सब वहां से लौट आए और राहुल ने ये तय किया कि वो कभी भी किसी भूतिया जगह पर रात नहीं बिताएगा। Please subscribe our YouTube channel.